सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। क्या हम इस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं कि जुल्फकार भुट्टो केस के वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अपना मफाद था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस केस में असल सवाल ये है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। अब हम कैसे दरवाज़ा खोल सकते हैं। क्या हम आर्टिकल 186 के तहत अब फैसला कर सकते हैं कि प्रोसेस गलत था। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। क्या हम अब इंक्वायरी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। ये केस खत्म हो चुका। जस्टिस जमाल मंदोखेल। सेनेट इजलास में आम इंतखाबात पर बहस। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अपने खिताब में कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस को क्यों बंद किया गया। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम और गद्दार हैं। इनकी वजह से कौम में नफरत पैदा हो रही है। क्या चंद लोग बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ अवाम का फैसला करेंगे। सेनेटर अली जफर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि माने या ना माने, अवाम ने बानी पीटीआई के हक में फैसला दिया। जिन्हें मैंडेट मिला वही लोग अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर मैंडेट चोरी का पूछें। मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। सबसे बड़ा जुल्म इलेक्शन से कबल पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन कर किया गया। पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया गया। बानी पीटीआई को भारी सजाएं सुनाई गईं। ताहिर बजिंजो ने कहा कि निगरानों की निगरानी में तमाम इंतखाबात मुतनाज़ा हुए। डील से हुकूमतें तो बनती हैं लेकिन इख्तियार कभी नहीं मिला। क्या इस तरह के इलेक्शन से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। पाकिस्तान में इलेक्शन के रोज इंटरनेट सर्विस बंद करने की दुनिया भर में मजम्मत हुई। अवामी मैंडेट की पामाली पर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेनेटर वलीद इकबाल का इजहार ख्याल। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपने खिताब में कहा कि इत्तेफाक करता हूँ, पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख खुशगवार नहीं। एक इंतखाबात मुल्क तोड़ देता है, दूसरे इलेक्शन के बाद मार्शल लॉ लग जाता है। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ईवान में आकर हल्फ उठाएं और अपोजिशन का किरदार अदा करें। बानी पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान को रुस्वा किया। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का स्याह बाब है। हमें जेल में डाला गया, सजाएं सुनाई गईं, इस्तीफे दिए और ना असेंबली का बाइकआउट किया। विफाक में हुकूमत साजी का चैलेंज। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज फिर होगा। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की स्पीकरशिप, सेनेट चेयरमैनशिप पंजाब और सिंध के गवर्नर्स के ओहदे मांग लिए। नून लीग सेनेट चेयरमैनशिप और गवर्नर पंजाब का ओहदा देने के लिए तैयार नहीं। नून लीग की पीपल्स पार्टी को पंजाब की जगह KPK में गवर्नरशिप की पेशकश। पीपल्स पार्टी का पंजाब में भी तरक्याती फंड जारी करने का मुतालबा। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स तलब। कमेटी के सरबराह निसार दुरानी ROs के बयान कलमबंद करेंगे। DROs के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के तहरीरी जवाबात जमा करवा दिए गए। मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर सऊदी एयरलाइन की परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। डॉक्टर्स का मरीज का मुआयना। मुसाफिर की तबीयत बेहतर होने पर परवाज को जद्दा रवाना कर दिया गया। ढाका से जद्दा जाने वाली परवाज में 300 से जायद मुसाफिर सवार थे। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। गिजर में बर्फबारी से मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। चला से गिलगित तक शाहराह कराकरुम भी लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। वादी लीपा में 4 फुट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी नीलम के बेशतर बलाई इलाकों की राबिता सड़कें बंद। लवारी टनल के अतराफ में 3 फुट तक बर्फबारी हो चुकी। बाग आज़ाद कश्मीर, गंगा चोटी, हाजी पीर और महमूद गली के मकामात पर शदीद बर्फबारी।
वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सवात और कालाम में बर्फ के गाले गिरने से पहाड़ों पर सफ़ेद चादर बिछ गई। चांगला, चित्राल और बालम जब्बा के पहाड़ भी बर्फबारी से ढक गए। मरी, एबटाबाद, शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। डूंगा गली से यूबिया तक 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। बर्फबारी से एबटाबाद के कई देहात की राबता सड़कें बंद। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। CPPA की जानिब से नेपरा में दरखास्त जमा। बिजली की कीमतों में इजाफा। जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 23 फरवरी को समाअत होगी। और इंतखाबी उजरदारियों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। NA 58 चकवाल से याद जमीर की इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरखास्त। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। NA 64 गुजरात कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इसराइल रफा पर हमले करने से बाज रहे। सऊदी अरब की वार्निंग। रफा फलस्तीनियों की आखिरी महफूज पनाहगाह है। हमें फलस्तीनियों के गैर महफूज मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान का फ्रांसीसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू। इजरायली फलस्तीनी इलाकों पर अपना मुस्तकबिल कब्जा खत्म करे। सहूनी फौज मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रही है। इजरायली हथकंडे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल। हिजबुल्लाह की सुरंगों का नेटवर्क हमास से ज्यादा जदीद और इसराइल तक फैला हुआ है। तंजीम ने बैरूत, बेका और जनूबी लिबनान के दिफा का मंसूबा तरतीब दे रखा है। लिबनानी अस्करी तंजीम को सुरंगें खोदने का वसी तजर्बा है। हिजबुल्लाह की जंगी सलाहियत हमास से कहीं ज्यादा है। फ्रांसीसी अखबार का दावा। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नूरिस्तान में शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग। मिट्टी के तोदे गिरने से 25 अफराद हलाक, 8 जख्मी, 20 मकानात तबाह। सूबे की अहम सड़क भी बंद। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जदीद आलात और दीगर सहूलियात दस्तयाब नहीं। अफगान हुक्काम। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में फायरिंग। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक। मुसल्लह शख्स ने 7 बच्चों को घर में बंद कर रखा था। पुलिस हुक्काम ने बातचीत के जरिए मामला हल करने की कोशिश की तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।